वंदे कार्यक्रम आज बिहार स्टेट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री पंकज सिंह जी, स्वागत भाषण जिनके द्वारा हुआ श्री अमरजीत कुमार जी, संचालक श्री संतोष कुमार जी, उपस्थित माननीय अतिथिगण श्रीमती शिल्पी मेहता जी, डॉक्टर अनिल जी, डॉक्टर गुंजन जी, डॉक्टर राजीव रंजन जी, श्री चंद्रभूषण मिश्रा जी, छोटे भाई श्री अतुल कुमार जी, और मैं इनका नाम कैसे भूल जाऊं। इस कार्यक्रम में जिनके विषय में केवल मंच पर बोलने से काम नहीं चलेगा, उनके कार्यों को हमें लगता है कि सभी स्कूल, सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में जरूर बताना चाहिए। वैसे डॉक्टर प्रोफेसर अनिल कुमार जी, वैसे श्री रणवीर प्रताप जी, वैसे वरिष्ठ चिकित्सक राजीव रंजन जी, वैसे श्री मनोज चौरसिया जी, श्री सुजीत कुमार जी, और अनूठा कार्य करने वाले श्री कामेश्वर यादव जी। तो कितने संवेदना की बात है कि आज के इस वैश्विक युग में जहां मनुष्य आत्म केंद्रित हो गया, शिक्षा भी आत्म केंद्रित हो गई और सामाजिक सरोकार से मतलब कम होते जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में मैं यदि महान की संज्ञा दूं तो उसमें ये 6-7 जो नाम हमने भी बताया, यदि इसका अनुसरण समाज कर ले तो समाज में फिर गरीब गुरबे, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति, उनको कोई कमी नहीं रहेगी और समाज में समानता आ जाएगी। समानता कैसे आती? अब हमने सुना कामेश्वर यादव जी निःशुल्क कफन और लकड़ी की व्यवस्था करते हैं। डॉक्टर साहब राजीव रंजन जी निःशुल्क रेडियोलॉजी की व्यवस्था करते हैं। डॉक्टर अनिल जी क्षेत्र में जितने वैसे कमजोर व्यक्ति हैं उनकी सेवा करते हैं। और एक नौजवान रणवीर प्रताप जी, नौजवान है, काम उनका देखिए। तो जो ये एग्जाम्पल अभी सामने आया, मुझे नहीं लगता, और इसके लिए मैं बिहार स्टेट जर्नलिस्ट एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने इस वार्षिक कार्यक्रम में आपने ऐसे ऐसे विभूतियों को प्रकट किया जिनका अनुसरण यदि समाज कर ले तो मुझे लगता है कि समाज में कोई भी संगतियां भविष्य में जन्म ही नहीं लेगी। और सही में यह सही पत्रकारिता है। पत्रकारिता इसी को कहते हैं। पत्रकारिता इसी को कहते हैं। और पत्रकारिता का मतलब क्या है? पुलिस अकॉर्डिंग टू पुलिस मैनुअल 24 आवर्स ड्यूटी पुलिस के लिए आवश्यक है।
और पत्रकारों का यह अघोषित मैनुअल है कि 24 घंटा पत्रकार जागा रहता है। इतना बड़ा जेपी आंदोलन हुआ। आप स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास देखिए कि पत्रकार को पकड़ा जाता था तो ऐसे वैसे पत्रकार थे जो अंग्रेजों के खिलाफ उल्टा पोस्टर अपने पीठ पर लगाते थे और अंधेरा होता था उसको जाकर दीवार पर साट देते थे। टेक्निक थी। जेपी आंदोलन भी वैसा ही हुआ। और आज जो बदलाव आप देश में देख रहे हैं, जो भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और पत्रकारों की चिंता करने वाले बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है। वो सोचते हैं, सभी वर्गों के लिए सोचते हैं। और मैं अभी सुन रहा था आपके हृदय की आवाज में सुन रहा था और सुनने पर मुझे भी यह प्रतीत हुआ कि मैं भी आपके साथ कुछ सहभागिता करूं। किसी भी मनुष्य के जीवन में 3 बातों की आवश्यकता है: भोजन, वस्त्र और आवास। और ये तीनों मिल गया तो मिलने के बाद फिर धीरे 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 सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। मैं जानता हूं आपका जीवन कितना कठिन है। मैं जानता हूं आप जितना मेहनत करते हैं उसमें वक्त को भी आप मात देते हैं। एक कहावत है ना कि इंसान ने वक्त से पूछा, ऐ वक्त तुम हमेशा आगे क्यों जाता है? तो वक्त ने जवाब दिया कि दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, मैं हमेशा चलता रहता हूं, चलता रहता हूं। ऐ इंसान, तू भी मेरे साथ चल, तू भी हमेशा आगे रहेगा, आगे रहेगा। और मुझे लगता है कि इस आगे रहने के क्रम को, वक्त को कोई पीछे छोड़ता है तो ये चौथा स्तंभ, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार ही वक्त को छोड़ता है, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि ये 3 जो स्तंभ हुए, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, लेकिन प्रजातंत्र की चौथी आंख आपकी आंख है। और आप किसी को 0 बना दें और नहीं तो किसी को हीरो बना दें, यह अधिकार आप ही के पास है, समाज में किसी के पास नहीं है। तो मैं कोई दूसरे मंशा से मैं नहीं कह रहा। मतलब कि आप किसी भी व्यक्ति के, सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति के, आप काम को ईमानदारी पूर्वक प्रस्तुत कर देते हैं तो फिर समाज में स्थापित हो जाता है। कि जितने आज जो देख रहे हैं, जो महान महान नेता हुए, पूर्व अतीत में हुए, आज के दिन में हुए, ये सब आपकी देन है, ये किसी की देन नहीं है। क्योंकि आपने उनको डिफाइन किया, आपने उनके लिए वकालत की, उनके अच्छे कामों को आपने आम जनता तक पहुंचाया और रोज आप उनके कार्यों को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आपको साधुवाद। अब रह गई व्यवस्था की बात। अभी हमने सुना, निश्चित रूप से एक ऐसी पेंशन योजना बननी चाहिए, तो लेकिन इसके पहले आपको पहले बैठना पड़ेगा। वो कोई भेद में कोई बात नहीं होती है। आप बैठिए
और बैठने के बाद 2-3 दिन चिंतन कीजिए और एक आप मापदंड बना दीजिए कि भाई हम में से जितने पत्रकार हैं वो कितने पीरियड तक, क्योंकि अभी बात कभी रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन किया जाती है। इफ यू बिलोंग टू रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, दावा बनता है भाई, दावा सब जगह बनता है, सरकारी कर्मचारी को ही ना पेंशन मिलता है। तो उसी तरह से जो रजिस्टर्ड जो पत्रकार हैं, मान्य मतलब संस्था के पत्रकार हैं, उनको बैठना चाहिए। और साथ में जो ऐसे पत्रकार हैं उनको किस किस समय में कैसे कैसे उनको कुछ अनुदान मिलना चाहिए, एक कुछ फार्मूला आपको तय करना पड़ेगा। और तय करने के बाद तब सरकार के सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि चिकित्सा का क्षेत्र ये बड़ा व्यापक क्षेत्र है। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से पत्रकार बीमार पड़ गए, मैंने ही कितनों को मदद किया, बहुत से पत्रकार गुजर गए, उनके परिवार के लिए मदद किया। ये सारा एक मापदंड, एक मतलब नियम आपको बनाना पड़ेगा। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक मापदंड बनाइए कि पत्रकारों के लिए, और ऐसा मापदंड बनाइए समाज के साथ और सरकार आपको कितना कर सकती है, एक मापदंड बना के और तब आप उसको प्रस्तुत कीजिए। हम लोग निश्चित रूप से उसमें लगेंगे। और मेरा भी मानना है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कल होकर कोई पत्रकार बीमार पड़ जाते हैं, उस क्षेत्र में कल किसी पत्रकार की असमय मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार को सहायता के क्षेत्र में, इस सारे क्षेत्र में किस मापदंड से मदद किया जाए, एक कम से कम आपको बैठ के बना लेना पड़ेगा। और मेरी बहुत संवेदना है, मैं जानता हूँ, मैं वैसे वैसे पत्रकारों को जानता हूँ, 2-2 दिन 3-3 दिन भूखे रहकर दुर्गम जगह पर जाकर और उन्होंने काम किया समाज के लिए। आज जो जयप्रकाश नारायण जी ने चंबल घाटी से और उस एरिया से आज डाकू खत्म हो गए, तो जेपी अकेले थोड़े गए थे, उनके साथ उनके पहले बहुत से पत्रकारों ने माहौल बनाया, तब जाकर जेपी और विनोबा भाई गए। तो आप देखे होंगे अब ऐसे ऐसे लोगों का इंटरव्यू, जिनके पास व्यक्ति जाने से डरता है, प्रशासन जाने से डरता है, पत्रकार जान पर खेलकर उनके पास जाता है, उनका इंटरव्यू करता है, समाज के मुख्य धारा में उसको लाने का काम करता है। ये सारी कैपेसिटी भगवान ने आपको दी है। इसलिए आपके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो कार्यक्रम जो आयोजित हुआ, आज शहीद दिवस है, और इस शहीद दिवस पर जो हमारे पटना सचिवालय के 7 सपूतों में शामिल शहीद उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह शामिल थे। ये सभी 11 अगस्त 42 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे, जब वे पटना सचिवालय पर झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे। मैं इन सभी शहीदों के सम्मान में अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, अपनी विनम्र सलामी देता हूं और उनकी आत्माओं से निवेदन करता हूं, आप आशीर्वाद दीजिए कि बिहार और तरक्की के रास्ते पर जाए और भारत माता को विश्व माता का दर्जा मिले। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।